हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। मैंने बताया कि हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम करंट इश्यूज को समझने की कोशिश करते हैं और एक ही वीडियो में एक न्यूज को कवर करते हैं ताकि होलिस्टिकली उस न्यूज के आपकी नॉलेज हो जाए और प्री और मेंस दोनों के लिए वो न्यूज आपके लिए काम आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलूंगा कि आप अपने कमेंट्स जरूर से पिन डाउन किया करें, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि कमेंट से क्या होता है कि मुझे चीजें पता चलती हैं कि जो भी इनिशिएटिव्स मैं लेके आ रहा हूं उसमें आपको कितना हेल्प हो रहा है और कुछ अलग आप इनिशिएटिव चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पीछे एक इमेज बनी हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। तो अभी क्या हुआ है कि रशिया ने अपनी नई फॉरेन पॉलिसी की एक स्ट्रैटेजी निकाली है जिसमें रशिया ने होलिस्टिकली मेंशन किया है कि इंडिया और चाइना रशिया के मेन एलाइड पार्टनर्स हैं, यानी कि मेन अलायंस पार्टनर्स हैं। तो ये जैसे ही फॉरेन पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है रशिया ने जब अनवील किया, यानी कि जब दुनिया को दिखाया, तो इसके रिएक्शन में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली यूके ने क्या किया है कि एक तरीके से मजाक उड़ाया और कहा है कि ये जो रशिया की फॉरेन पॉलिसी है वो एक तरह की अप्रैल फूल्स डे जोक है, काइंड ऑफ अप्रैल फूल्स डे जोक है। आपको पता है कि अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है और पहली तारीख को अप्रैल फूल मनाया जाता है। तो जब ये रशिया की फॉरेन पॉलिसी की जो कॉन्सेप्ट है जब वो अनवील की गई और जो उसमें क्लॉजेस लिखे गए थे जब उसको पढ़ा गया, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं स्पेशली यूके जो है वो इसका एक तरीके से अप्रैल फूल डे जोक की तरह ट्रीट किया गया है। तो अब हम यही देखेंगे कि ऐसा क्या मेंशन है इस फॉरेन पॉलिसी के कॉन्सेप्ट में रशिया के कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इसे ट्रोल कर रही हैं। और ये जो ट्रोलिंग है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये कोई सिटीजन टू सिटीजन चल रही है। ये यूके की गवर्नमेंट ने ट्रोल किया है रशिया की गवर्नमेंट को। हालांकि बाद में रशियन गवर्नमेंट ने भी ट्रोल बैक किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रोल बैक किया था। हालांकि पहले समझते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं जो रशिया की फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट में चीज मेंशन दी गई। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इंडिया और चाइना को मेन एलाइड पार्टनर बोला गया है, मेन एलाइड पार्टनर बताया गया है रशिया के द्वारा। साथ ही साथ रशिया को एक्सटर्नल थ्रेट्स है वेस्टर्न कंट्रीज और नेटो से। और साथ ही साथ एक चीज और मेंशन की गई है, बोला गया है कि जो रशिया है वो चाहता है कि इंडिया चाइना साथ मिलके काम करेंगे, ठीक है, आपस में कोलैबोरेट करेंगे ताकि जो बाहरी कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो हमारे बीच में जो एशिया में जो ब्लॉक बन रहा है उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। तो इन्हीं सब वजहों से जो रशिया की फॉरेन पॉलिसी के जो कॉन्सेप्ट है उससे ट्रोल किया गया है, और वो भी कहां पे, वो भी आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे। देखिए आप सबको पता है कि जो चाइना से हमारे टेंशन है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। चाइना ने अपने बहुत सारे जो फोर्सेज हैं, जो आर्मी है वो प्लेस कर दी आपके LAC में। जवाब में इंडिया ने भी अपनी बहुत सारी जो फोर्सेज है, आर्टिलरीज है, वेपनरीज है, वो प्लेस किया हुआ LAC में। तो टेंशन का माहौल चल रहा है, ठीक है। थोड़े बहुत स्क्रिम्स भी हमको सुनने में मिल जाते हैं, जैसे गलवान वैली हो गया, बाद में एक और हुआ था अरुणाचल प्रदेश के नाम। तो अभी जो इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो इतना स्मूथ नहीं है कि रशिया यह प्रेडिक्ट कर रहा है कि इंडिया और चाइना साथ मिलके काम करेंगे कोऑपरेशन से। हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें, पहले जब गलवान वैली इंसिडेंट नहीं हुआ था तब इंडिया ने कई बार बोला था और यह स्टांस था जब 21वीं सदी स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जब 21वीं सदी स्टार्ट हुई थी तो उसमें इंडिया का जो पर्सपेक्टिव था वो यही था कि दिस सेंचुरी, दैट मींस 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया। और वो कैसे होगा, जब दो सुपर पावर एशिया के यानी कि इंडिया और चाइना साथ मिलकर काम करेंगे। पर जैसे जैसे डेकेड्स आगे बढ़ते चले गए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, जो चाइना का एग्रेशन है उससे जो है दुनिया को कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि जो चाइना है एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, यानी कि जो चाइना है वो साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता है, वो उसका क्या है, उसको डोमिनेंस बनानी है। और सिर्फ इंडिया के साथ इशू नहीं हो रहे हैं, इनके जो बॉर्डर इश्यूज यानी कि जो चाइना के बॉर्डर इश्यूज हैं वो आपका कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में आप देख रहे हैं, ठीक है, जापान के साथ इनका इश्यूज चल रहा है, वियतनाम के साथ इश्यूज चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेंशनिस्ट की पॉलिसी है वो सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट ही है, जितनी भी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनसे कहीं ना कहीं जो चाइना का एक्सपेंशनिस्ट एग्रेशन है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है।
तो इसी वजह से ऐसे समय में जहां पे इंडिया और चाइना के बीच में इतने ज्यादा टेंशन्स हैं, उसमें अगर रशिया अपनी फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट में यह पिन डाउन कर रहा है कि इंडिया और चाइना रशिया के मेन एलाइड हैं और साथ ही साथ इंडिया चाइना मिलकर काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है। और इन्हीं वजहों से जो रशिया की फॉरेन पॉलिसी की जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अनवील की गई है दुनिया के सामने, इसको ट्रोल किया है वेस्टर्न कंट्रीज ने और स्पेशली आपका यूके गवर्नमेंट ने। समझ में आ गया कि क्यों कहा गया है यूके गवर्नमेंट के द्वारा कि जो रशिया की फॉरेन पॉलिसी की जो कॉन्सेप्ट है वो एक अप्रैल फूल्स डे जोक है, क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि चाइना और इंडिया मेन एलाइड पार्टनर्स है रशिया के, और साथ ही साथ इंडिया और चाइना साथ मिलकर कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, जो कि इस समय नहीं दिखता है। क्योंकि चाइना का जो एग्रेशन है, आप सबको पता है कि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, ठीक है, कहीं ना कहीं से वो एक्सपेंशन करेंगे, उनको बॉर्डर के इश्यूज करने ही करने हैं। तो आने वाले समय में अभी जो टेंशन है वो चली रही है, और ये टेंशन मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में सॉल्व हो सकती है, अनलेस एंड अनटिल चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी उसमें कुछ ऐसा बदलाव आ जाए और चाइना को लगे कि हम जो एक्सपेंशनिज्म की जो पॉलिसी अपना रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारा ही लॉस है या जो हमारे एलाइड पार्टनर्स उनका ही लॉस है, तो वो बात अलग है। पर ऐसा मानना चाइना के लिए मुश्किल है, क्योंकि चाइना, मुझे नहीं लगता है, जितना जियोपॉलिटिक्स पढ़ रहा हूं मैं, जितना भी जो है चाइना ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है ये अपनी कंटिन्यू करता चला जाएगा। तो इन्हीं वजहों से ये जो आपका रशिया का जो फॉरेन कॉन्सेप्ट है, जो रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट आया है, अनवील किया गया है, उसको ट्रोल किया गया है स्पेशली आपका वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है ये आपका 42 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, 42 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। तो आपको पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा और उससे एक आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। पिक्चर में आप देख रहे हैं ये क्वाड कंट्रीज है, ठीक है, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। 42 पेज के सेशन में एक क्लॉज है यूरेशियन कॉन्टिनेंट। यूरेशियन कॉन्टिनेंट आता है और यूरेशियन कॉन्टिनेंट में मेंशन है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसमें जो आपका यूरेशियन कॉन्टिनेंट के बारे में दिया है उसमें क्लॉज नंबर 53 में मेंशन है, उसमें रशिया ये कह रहा है कि रशिया विल कंटिन्यू टू बिल्ड अप पर्टिकुलरली प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। वो कह रहा है कि हमें एक स्ट्रेटेजिक रिपब्लिक पार्टनरशिप बनानी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनानी है आपका इंडिया के साथ, साथ ही साथ एनहांस करना है, एक्सपैंड करना है कोऑपरेशन सारे इलाकों में, ठीक है, और भी जो भी एरियाज है, एनर्जी हो गया, डिफेंस सेक्टर्स हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं साथ ही साथ उसको भी एनहांस करना है, म्यूचुअली बेनिफिशियल बाइसेस करने, ये सारी चीजें ली हुई है। बायोलैटरल ट्रेड के बारे में दिया गया है, इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया गया है, टेक्नोलॉजिकल टाइज के बारे में दिया गया है, सबके बारे में मेंशन किया गया है। पर एंड में टुवर्ड्स द एंड एक लाइन मेंशन की गई है, and ensuring their resistance to destructive actions of unfriendly states and their alliances। यानी कि इस लाइन का जो कहने का मतलब है ये क्रक्स बताता है कि रशिया अभी क्या सोच रहा है। ensuring their resistance to destructive actions of unfriendly states and their alliances, यानी कि अगर इंडिया, ठीक है, इंडिया अगर जो अनफ्रेंडली स्टेट्स किसके, ये जो अनफ्रेंडली स्टेट्स मेंशन है ये आपके रशिया के लिए मेंशन किया गया है, क्योंकि भैया रशिया का फॉरेन पॉलिसी के बारे में कॉन्सेप्ट है ना ये। तो जो ऐसे अनफ्रेंडली स्टेट्स हैं, जो कि रशिया के अनफ्रेंडली स्टेट्स हैं, अगर इंडिया उनके साथ कुछ एक्शंस या कुछ अलायंसेस फॉर्म करता है तो रशिया उसका रेजिस्टेंस करेगा। मतलब रेजिस्टेंस यानी कि रशिया उसका कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट या जो भी रेजिस्ट करेगा या रोकेगा, वो इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है। तो अब इस चीज को समझिए कि अगर हम इंडिया की अलायंसेस की बात करें तो उसमें यूएस है, उसमें जापान है, ठीक है, उसमें यूएस है। अगर हम इंडिया के अलायंसेस पार्टनर्स की बात करें तो उसमें यूएस एक इंपॉर्टेंट रोल है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट अलाइड पार्टनर्स की बात करें इस वक्त, ठीक है, ये जितनी भी देश हैं, चाहे यूएस हो जाए, जापान हो जाए, कुछ हद तक फ्रांस हो जाए, इनके बहुत अच्छे टाइज नहीं है रशिया के साथ। तो रशिया का ये कहने का मेंशन ये है कि अगर इंडिया फ्यूचर में वेस्टर्न ब्लॉक के साथ या इवन जापान के साथ
कोई टाइज या कोई अलायंसेस बनाएगा तो हम उसको रेजिस्टेंट देंगे, यानी कि हम उसका रुकाव करेंगे या जो भी है रेजिस्ट करेंगे, यानी कि प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसके वजह से अब ये लाइन ये स्टेटमेंट ये दिखा रहा है कि रशिया शायद अभी भी अनअवेयर है इन सारी चीजों को लेके, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले समय आप मान के चलिए कि इंडिया, जापान हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब के बीच अलायंसेस बनेंगे ही बनेंगे। और अगर ये चीज रशिया एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया की जो टाइज हैं उनको कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा। तो इंडियन जो रशिया की फॉरेन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या आया, उसमें निकल के आया है कि रशिया और इंडिया मेन अलाइड है। और क्यों ट्रोल किया गया है? ट्रोल इसलिए किया गया है, स्पेशली आपका वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा ट्रोल इसलिए किया गया है क्योंकि रशिया ये कह रहा है कि इंडिया और चाइना साथ में मिलकर कोलैबोरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, वो भी ऐसे समय में जहां पे इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशंस हैं वो अपने अल्टीमेट हाई पर है। तो इस वजह से ट्रोल किया गया है। या तो रशिया ऐसा कुछ कर दे कि चाइना को समझा दे कि भाई चाइना देखो, आप अपना एक्सपेंशन जो है या जो आपका ये जो एग्रेशन है इसको भाई कंट्रोल कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं हमारे अलायंसेस को ही नुकसान पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता है कि चाइना को ये बात समझ में आएगी। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया के बारे में मेंशन किया गया, सब कुछ दिया गया कि इन्वेस्टमेंट में काम की जाएगी, टेक्नोलॉजिकल टाइज होंगे, ठीक है, एनर्जी कोऑपरेशन होगा, हर चीज होगा। और लास्ट की जो लाइन दिया हुआ है कि एंश्योरिंग देयर रेजिस्टेंस टू डिस्ट्रक्टिव एक्शंस ऑफ अनफ्रेंडली स्टेट्स एंड देयर अलायंसेस, यानी कि रशिया ये कह रहा है कि अगर भारत जो अनफ्रेंडली स्टेट्स है रशिया के अकॉर्डिंग, उनके लिए अगर उनसे कुछ अलायंसेस फॉर्म करेगा तो उसका रशिया जो है वो रेजिस्ट करेगा। अब इस रेजिस्टेंस का मेरे हिसाब से रशिया का जो रेजिस्टेंस होगा ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करना चाहिए, और इंडिया जो है वो फ्यूचर में अलायंसेस बनाएगा, चाहे वो यूएस के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो ही रही है, जापान के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, फ्रांस के साथ हमारे जो डिफेंस टाइज हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और इस डिफेंस टाइज को और डाइवर्सिफाई करने की बात की जा रही है। तो रशिया को या तो इस फॉरेन पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने अनवील किया इसको कहीं बैठ के थोड़ा सा फिर सोचना पड़ेगा कि इन्होंने क्या कहा कि क्या इंडिया चाइना साथ में रियली में कोऑपरेट कर पाएंगे, हाँ कोलैबोरेट कर पाएंगे, और साथ ही साथ क्या इंडिया के लिए जो चीज मेंशन की गई है, क्या रशिया को अब ये टाइम आ गया कि उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंडिया रशिया चाइना के अलावा भी टाइज बनाएगा, अपने टाइज को, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, अलायंसेस को बाइफरकेट या डाइवर्सिफाई करेगा। क्योंकि चाइना के एग्रेशन से, हालांकि अगर चाइना का एग्रेशन इतना नहीं आता ना तो शायद इतनी जल्दी जो टाइज है वेस्ट के साथ इंडिया के नहीं होते, पर चाइना का एग्रेशन जो चाइना को बाद में शायद करना चाहिए था उसने बहुत ज्यादा पहले ही कर दिया है, जो इस वजह से अगल बगल की जितनी भी कंट्रीज हैं वो काफी ज्यादा सतर्क हो गई हैं, अलर्ट पर हैं, और कुछ ना कुछ अपने इस तरीके से पॉलिसीज को फॉर्म कर रही हैं कि कैसे ना कैसे करके चाइना के जो एग्रेशन है उसे काउंटर किया जाए। तो समझ में आ गया कि रशिया की फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट का जो मेन कोर है वो क्या है। और ये भी मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं इस वजह से ट्रोल भी हुआ है रशिया की फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली आपके यूके गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि यूके गवर्नमेंट को ट्रोल बैक भी किया रशियन गवर्नमेंट ने एक लिंक ऐड करी उनके ट्विटर अकाउंट्स पे, जहां पे वो मेंशन किया गया है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया का खजाना लूटा। ठीक है, उन्होंने जवाब तो बहुत अच्छा दिया ट्रोल का, पर ये जो सारी चीजें हैं कि ये जो लाइन मेंशन है ये सही में बैठ के रशिया को एक बार बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमने जो चीजें लिखी हैं क्या वो रियल में हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं रशिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया के और भी टाइज होंगे, स्पेशली यूएस के साथ, जापान के साथ। हालांकि आने वाले टाइम में ये जो बैलेंस है, ये टाइज का जो बैलेंस है इसको मेंटेन करना कहीं ना कहीं दिक्कत पड़ेगा, पर इंडिया इतने सालों से करता चला आ रहा है, और आने वाले टाइम में रशिया की जो भी हालत है, रशिया के साथ ट्रेड्स बढ़ने के भी और चांसेस हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज रशिया को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडिया के फर्दर टाइज होंगे, बीट यूएसए, बीट जापान, बीट फ्रांस, जो भी रशिया के लिए सो कॉल्ड अनफ्रेंडली स्टेट्स हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो इंडिया है वो फ्यूचर में अलायंसेस बनाएगा ही बनाएगा। तो ये हो गई पूरा रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी। एक चीज और बताऊंगा कि ये जो फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट होता है इसमें ये किस लिए बनाया जाता है, इसमें मेंशन किया जाता है कि कौन हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, कौन हमारे एनिमी कंट्रीज हैं, आने वाले समय में हमारे लिए क्या खतरा है, क्या एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, ये सारी चीजें जो है वो इस फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट में बताई जाती है। और ये सिर्फ रशिया के द्वारा नहीं, यूएस के द्वारा भी निकाला जाता है, यूके के द्वारा भी निकाला जाता है, कई देशों के द्वारा निकाला जाता है, पर इंडिया के द्वारा ये सारी चीजें नहीं निकाली जाती हैं।
क्योंकि इसके पीछे एक रीजन भी है। शुरू से जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब से हम एक नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ, नॉन अलाइन मूवमेंट का हमने फॉलो किया है। तो इसी वजह से हमने स्पेसिफिकली नहीं कह दिया है कि ये हमारे एनिमी देश हैं, ये हमारे फ्रेंडली स्टेट्स हैं। हालांकि पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शन केस, क्योंकि तो सबको पता है कि जो पाकिस्तान है वो डायरेक्ट सोवरेनिटी को थ्रेट करता है, इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेट करता है। तो पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शन केस। अनलेस एंड दैट, उसके अलावा कभी इंडिया की कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें ये सारी चीजें मेंशन की गई है कि इंडिया की ये फ्रेंडली स्टेट्स हैं या इंडिया की एनिमी स्टेट्स हैं या इंडिया को और क्या क्या चीजों से एक्सटर्नल थ्रेट है। तो ये सारी चीजें मेंशन नहीं की गई, क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि इंडिया हमेशा ही एक मिडिल पाथ फॉलो करते हुए दिखा हुआ है, क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट का ही उसने कहीं ना कहीं फॉलो किया हुआ है। पर आपसे एक चीज मैं पूछूंगा, क्या अब ये समय आ गया है कि इंडिया भी एक प्रॉपर अपनी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया को दिखाए, वो बताए कि उनके जो फॉरेन गोल्स हैं, ठीक है, जो डिप्लोमेसी के टारगेट्स हैं वो क्या है, कौन कौन से एनिमी स्टेट्स हैं या कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिससे भारत को कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, कुछ ऐसा थ्रेट हो सकता है, और कौन से ऐसे फ्रेंडली देश हैं जो इंडिया के लिए कभी भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या एक इंडिया को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, हमें इस तरह स्पेसिफिकली दुनिया को नहीं बताना चाहिए कि हमारे कौन एनिमी स्टेट्स हैं, कौन फ्रेंडली स्टेट्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता ही रहता है कि किससे अच्छे टाइज डेवलप हो रहे हैं, किससे अच्छे टाइज डेवलप नहीं हो रहे हैं, और किससे टाइज जो हैं, जो एक टाइम पे अच्छे थे, अब वो शायद कहीं ना कहीं कुछ इंपैक्ट हो रहे हैं। तो अपनी राय जरूर से बताइए कमेंट में। तो ये पूरा था रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट थी, वो बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। कुछ रह गया होगा, कुछ भी डाउट होगा, आप कमेंट्स में अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। सेशन को करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन जो मैं रोज देता हूं आपको, कि 2024 के लिए आपको स्टडी IQ में एनरोल कर सकते हो आप। भूल के भी ये प्राइस मत पे कर देना, आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा, और ये पूरा कॉम्बो का प्राइस है। आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरा सिर्फ कोड अप्लाई करना है RS Live। यानी कि अगर आपको सीरियसली एक बार यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, या साथ में साथ आपको स्टेट PSC की भी करनी है, आप स्टडी IQ में एनरोल कर सकते हो। भूल के भी ये प्राइस मत कर देना, मेरा कोड लगाओगे RS Live तो यही सेम कॉम्बो ग्रोज आपको इस डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। और इस समय एक अच्छा टाइम है 2024 की प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।